हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपकी क्लास 6 की मैथ की फर्स्ट यूनिट करेंगे। प्रश्नावली है 1.2, सवाल नंबर 9। बच्चों, 1 से 8 सवालों पर हमने वीडियो बना दिया है, तो आप 1 से 8 तक के सवाल वीडियो देखकर कर सकते हैं। आज हम 9वां सवाल करेंगे बच्चों। सवाल है हमारा, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? तो बच्चों, सवाल में आपको क्या करना है, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़ा चाहिए और कुल बच्चों 40 मीटर कपड़ा है। ठीक है, ये पूछा गया है कि 40 मीटर कपड़े से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कमीजें सिलने के बाद 40 मीटर में से कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना है कुल कपड़ा कितना है बच्चों? 40 मीटर है। तो सबसे पहले बच्चों आपको मीटर को सेमी में यानी सेंटीमीटर में बदलना है। मीटर को सेंटीमीटर से बदलना हो तो बच्चों 100 से गुना करते हैं। ठीक है बच्चों, 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 40 को आपको 100 से गुना करना है। जब आप गुना करोगे तो आ जाएगा बच्चों 4000 सेमी। ठीक है बच्चों, अब कुल कपड़ा कितना हो गया? 4000 सेमी हो गया। ठीक है, एक कमीज के लिए आवश्यक कपड़ा, तो हमने ऊपर पढ़ा था एक कमीज पर कपड़ा लगेगा बच्चों 2 मीटर 15 सेमी। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था बच्चों सवाल में वही लिखेंगे हम, 2 मीटर और 15 सेमी। अब बच्चों आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ हमने मीटर को सेमी में बदला था, तो यहाँ भी आपको मीटर को सेमी में बदलना है। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी बच्चों 15 सेमी है, इसका हमें कुछ भी नहीं करना, हमें 2 मीटर को सेमी में बदलना है। तो 2 गुना आप कर लोगे 100 और फिर बच्चों प्लस 15 सेमी हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को आप 100 से गुना करोगे तो आ जाएगा 200 और प्लस 15, अब आप जोड़ोगे इसको हो जाएगा 215 सेमी। जितने भी बच्चों यहाँ मीटर है, मीटर को हमने सेमी में बदलना है। ठीक है, अब आपके पास एक कमीज को सीने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? 215 सेमी। और कुल कितना था बच्चों? 4000 सेमी। 40 मीटर नहीं होना, ठीक है, 4000 सेमी। और यहाँ पर हमें एक कमीज के लिए कपड़ा चाहिए हमें 200 सेमी। अब हमसे ये पूछा गया था कि 4000 सेमी से कितनी कमीजें सी जा सकती, अतः अब आपको भाग करना पड़ेगा बच्चों। अतः कुल कपड़ा था बच्चों 4000 से, कुल कपड़े में से सी गई कमीजों की संख्या, ये है बच्चों 4000 भाग 215। तो आपको भाग देना है यहाँ पर। 4000 तो बच्चों अंदर आ जाएगा और 215 बाहर रह जाएगा। अब आपको करना है भाग, तो ये आ जाएगा 215। 215 को आप करोगे यहाँ पर 215 एकम 215, क्योंकि अगर 215 को 2 से गुना करोगे तो बच्चों 400 से ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें से लेस करना है, घटाना है 400 में से 215 को।
यहाँ से शुरू करेंगे बच्चों। अब 0 में से 5 नहीं घटता तो पीछे हम 4 से हासिल लाएंगे, ठीक है। ये 4 तो रह जाएगा 3, ये हो जाएगा बच्चों 10, 10 में से फिर इसे दोगे आप, ये तो 10 हो जाएगा, ये 9 रह जाएगा। अब आपको 10 में से 5 घटाना है तो रहेगा 5। अब यहाँ 9 है बच्चों, ठीक है। अब 9 में से 1 घटाओगे तो रह जाएगा 8, और यहाँ पर 3 है क्योंकि हमने बच्चों इधर हासिल दे दिया, ठीक है। 3 में से 2 घटाओगे तो 1 रहेगा। अब बच्चों 185 आ गया, तो ये हम 0 को यहाँ नीचे लाएंगे, ठीक है। अब आपको 215 का गुना करना है ऐसी संख्या से, या तो बिल्कुल 1850 आए या बिल्कुल 1850 के बिल्कुल नीचे की आ रही है, ठीक है। तो आप भाग करोगे 215 का 8 से, तो आ जाएगा आपका बच्चों 1720। अब आपको घटाना है 0 में से 0, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। अब कितना शेष रह गया बच्चों? 130 सेमी रह गया, ठीक है। 130 सेमी कपड़ा शेष रह गया। अतः अब बच्चों देखिए यहाँ पर कितनी कमीजें सिएंगी। ये हमारी जो 18 उत्तर आए ना बच्चों, मतलब 4000 सेमी कपड़े से 18 तो कमीजें सी जा सकती है और 1 मीटर 30 सेमी कपड़ा बच जाएगा। 130 सेमी का मतलब 1 मीटर 30 सेमी है, ठीक है। अतः 18 कमीजें सी जा सकती है तथा बचा, अब कितना कपड़ा बच गया बच्चों? 1 मीटर 30 सेमी बचा हुआ कपड़ा होगा 130 सेमी, या आप इसे या भी लिख सकते हो 1 मीटर और 30 सेमी। ये बच्चों आपका जो नवा सवाल था वो यही खत्म होता है। अब हम करेंगे 10वां सवाल। सवाल नंबर 10। सवाल है कि दवाइयों को बक्सों से भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते। तो हमें ये बताना है कि दवाइयों को बक्सों से भरा गया है और प्रत्येक बक्से का भार कितना है? 4 किलो 500 ग्राम। एक वैन में 800 किलोग्राम से ज्यादा भार नहीं जाएगा, तो अब कितने बक्से लादे जाएंगे इसमें? तो आपको हल करना है बच्चों। यहाँ लिखना है सबसे पहले हल। वैन 800 किलोग्राम को आप किग्रा भी बोल सकते हो, ठीक है। ये शॉर्ट में आ जाएगा। किलोग्राम का भार ले जा सकती है। बच्चों ये जो लाइन है देखिए आपकी सवाल के अंदर ही दिए हुए हैं, ठीक है। अर्थात 800 गुना 1000, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? किलोग्राम को ग्राम में बदल रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने पिछले सवाल में मीटर को सेमी में बदला था, तो यहाँ पर ये किलोग्राम दे रखा है, इसको हम ग्राम में बदलेंगे, ठीक है। अब 1 किलो में बच्चों 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हम 1000 से गुना कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। कितना हो जाएगा आप काउंट करके देखो। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये हो गया 8 लाख ग्राम। ये बन गया आपका ग्राम। किलोग्राम और ग्राम में बच्चों 1000 का डिफरेंस होता है, इसलिए
किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा और 1000 से गुना करने पर आपका उत्तर आया है इतना। अब एक बक्से का भार है बच्चों, ये भी लाइन सवाल में है। एक बक्से का भार कितना है बच्चों? ध्यान दीजिए अपने बुक में, सवाल में देखिए। एक बक्से का वजन है या भार है 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। अब आपको भी बच्चों ये जो किलोग्राम है इसको आपको ग्राम में बदलना है, ठीक है? इस सबको ग्राम में कर देना है। अब 4 को आप गुना करोगे 1000 से तो हो जाएगा बच्चों 4000 और प्लस था वो बच्चों 500, ठीक है? इसके साथ आप 500 जोड़ोगे ना तो हो जाएगा आपका 4500। कितना ग्राम बन गया ये? 4500 ग्राम बन गया। अब आपको बच्चों भाग करना है, ठीक है? अतः बक्सों की संख्या जिनको बैंड में भरा जा सकता है। यानी आपको भाग करना है इनका, ठीक है? 8 लाख का 45 भाग करने आपको। अब जो ये 8 लाख है बच्चों वो तो अंदर आ जाएगा और 4500 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा बच्चों 4500 एकम 4500, क्योंकि अगर हम करेंगे 4500 गुना तो वो 9000 हो जाएगा जो कि 8000 से ऊपर हो जाएगा। हमें या तो बिल्कुल 8000 के आसपास की रकम चाहिए, ठीक है? अब जीरो में से इनको आपको घटाना है, जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो आएगा, जीरो में से जीरो घटाएंगे फिर जीरो। अब ये जीरो में से 5 नहीं घटेगा तो 8 से हासिल ले लेंगे, ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5 और ये रह गया 7। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 रह जाएगा, ठीक है? अब ये 35 हो गया, ये 4500 ज्यादा है बच्चों, 3500 कम है तो ये ऊपर वाली जीरो हम नीचे ले आएंगे, ठीक है? अब आप 4500 को बच्चों 7 से गुना करोगे तो आपका उत्तर आएगा। आप करके जरूर देखिएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपको पूरा नहीं करके दिखा सकती, सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा 31500। अब आपको फिर घटाना है और लेस करना है, ठीक है? जीरो जीरो यहाँ 5 आएगा, यहाँ बच्चों 4 में से 1 घटाओगे तो 3 रह जाएगा, यहाँ जीरो और फिर 3500 आ गया बच्चों। अब ऊपर वाली जीरो यहाँ लाएंगे, तो फिर आपको 7 से ही भाग देना पड़ेगा। जब आप 7 से भाग दोगे तो आंसर वही आएगा हमारा ऊपर वाला 31500। घटाओगे तो बच्चों आपको पता ही है 3500 रहेगा। जीरो जीरो 5 और 4 में से गया, अब ये रह गया बच्चों आपका शेष। तो आपको बताना है कि कितने बक्से लादे जा सकते हैं। ये जो बच्चों हमारा उत्तर आया ना 177, कितने बक्से वैन में 177 बक्से वैन में लादे जा सकते। तो यहाँ पर हमें लिखना है अतः वैन में 177 बक्से लादे जा सकते। तो ये हो गया बच्चों आपका 10वां सवाल। अब हम करेंगे 11वां सवाल। इसके बाद बच्चों एक सवाल आपका रह जाएगा 12 नंबर।
सवाल है बच्चों 11वां, एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन वह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस सवाल में हमें 2 बार गुना करना पड़ेगा, ठीक है। हल, घर से विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी यानी घर से विद्यालय स्कूल कितनी दूर है। अब है बच्चों 1 किलोमीटर और 875 मीटर। प्रत्येक दिन, अब प्रत्येक दिन बच्चों वो दूरी तय करता था, 2 बार करता था। एक बार सुबह घर से स्कूल जाता था, फिर घर से वापिस और स्कूल से वापिस घर आता था, तो उसे 2 बार वो दूरी तय करनी पड़ती थी। प्रत्येक दिन विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी, वो एक बार में बच्चों वो जाता था 1 किलोमीटर 875 मीटर, तो 2 बार में उसे ये दो दूरी है वो 2 बार तय करनी पड़ती थी। इसको आप क्या करोगे, 2 से गुना करोगे। यहाँ पर आप लिखोगे किलोमीटर और यहाँ पर लिखोगे मीटर, और एक आ जाएगा यहाँ, 875 आ जाएगा यहाँ। अब आपको 2 से गुना करना है, तो 2 बार की दूरी आ जाएगी कि पूरे दिन में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ती। ये हो गया बच्चों 2 5 10, एक हासिल लगाएंगे, और 2 7 14 और एक हो गया 15, एक फिर हासिल लगाएंगे, 8 दूनी 16 और एक हो गया बच्चों 17, एक इधर आ जाएगा, 2 एक कम 2 और एक 3। तो उसे चलना पड़ता था बच्चों 3 किलोमीटर और 750 मीटर, ठीक है। तो एक दिन में वो इतना दूरी तय करता था, घर से विद्यालय, विद्यालय से घर। अब पूरे हफ्ते की बताना है बच्चों, क्योंकि आप स्कूल 6 दिन जाते हो, है ना। संडे की छुट्टी होती है, बाकी आप 6 दिन जाते हो। एक दिन में तय की गई दूरी, ये तय की बच्चों उसने दूरी 3 मीटर, और सॉरी बच्चों किलोमीटर आएगा यहाँ पर। तीन किलोमीटर और 750 मीटर, ठीक है। अब ये बताना है कि 6 दिन में वो कितना चलता है स्कूल से घर, घर से। अब दूसरी बार भी बच्चों हमें गुना करना पड़ेगा, अतः 6 दिनों में उस विद्यार्थी द्वारा, क्योंकि हमें सवाल में पूछा गया है कि 6 दिन में वो कितना दूरी तय करता है। आप भी बच्चों दिन में मतलब 2 बार स्कूल से घर, घर से स्कूल जाते हो, तो आपको उतनी दूर 2 बार चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 3 किलोमीटर और 750 मीटर गुना 6, तो आपको 6 से गुना करना है, जैसे आपने ऊपर किया था। एक तरफ किलोमीटर लिखना है और एक तरफ मीटर लिखना है। किलोमीटर के नीचे किलोमीटर वाली संख्या आएगी और मीटर के नीचे मीटर की। अब आपको 6 से गुना कर देना है। 6 को 0 से गुना करोगे बच्चों 0 आएगा। अब 6 को 5 से गुना करोगे तो 30 आएगा। 30 का यहाँ तो 0 लिखोगे, यहाँ पर 3 हासिल लगाओगे। अब
साक्षिक 42 होता है बच्चों, 42 और 3 हो गया 45 का 5 और 4 यहाँ पर आ जाएगी हासिल। अब 6 को 3 से गुना करोगे तो 18 होता है, 6 3 18 और 4 22। तो उसको कितना चलना पड़ा बच्चों पूरे 6 दिन में? 22 किलोमीटर और 500 मीटर चलना पड़ा। अतः एक सप्ताह या मान लो बच्चों 6 दिन में, ठीक है, में तय की गई दूरी 22 किलोमीटर और 500 मीटर। ये हो गया बच्चों आपका उत्तर इसका। अब हम करेंगे आपकी 1.2 का लास्ट सवाल, 12 नंबर सवाल। सवाल पढ़ते हैं बच्चों। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो ये कह रहा है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है और 25 मिलीलीटर वाले कितने बर्तनों में कितने गिलासों में आप इस दही को भर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हल लिखना है यहाँ और लिखना है बर्तन की कुल दही। अब बर्तन में कुल दही कितनी है? बर्तन में कुल दही है बच्चों 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। ठीक है बच्चों, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे 25 मिलीलीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर बच्चों मीटर नहीं है मिलीलीटर है। ठीक है, लीटर मिलीलीटर। अब आपको लीटर को मिलीलीटर में बदलना है। तो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए आपको 4 को गुना करना पड़ेगा बच्चों 1000 से। ठीक है, 1000 मिलीलीटर से आपको गुना करना है। उसके बाद उसमें 500 मिलीलीटर आपको जोड़ देना है, क्योंकि 500 ऑलरेडी मिलीलीटर है। जो मिलीलीटर है उसको कैसे मिलीलीटर में बदलेंगे? हमें तो सिर्फ लीटर को मिलीलीटर में बदलना है और आपको गुना करना है तो आ जाएगा 4000 प्लस 500। अब ये सारा ही मिलीलीटर हो गया बच्चों, ठीक है, 4500 मिलीलीटर। क्योंकि हमें बर्तन भी मिलीलीटर वाला दिया था, गिलास क्या दिए थे? मिलीलीटर वाले। तो हमें सबसे पहले लीटर को मिलीलीटर में बदलना था। अब आपको भाग करना है एक गिलास की धारिता, यानी एक गिलास में कितनी दही आ सकता है, कितना दूध आ सकता है। ठीक है, एक गिलास की धारिता मतलब गिलास कितना धारण कर सकती है किसी चीज को। यहाँ पर जो गिलास है वो 25 मिलीलीटर वाला है, यानी उसमें 25 मिलीलीटर ही दूध या पानी या दही आएगी। ठीक है, अतः बर्तन के दही से भरे हुए गिलास गिलासों की संख्या होगी। 4500 डिवाइडेड बाय 25 मिलीलीटर। अब आपको बच्चों भाग कर देना है। ठीक है, यहाँ 4500 तो अंदर आ जाएगा और 25 बाहर आ जाएगा। 25 एकम 25 होगा बच्चों, 25 दूनी तो 50 होता है। अब कट करोगे तो आएगा बच्चों 5 में से 5 गया तो 0 और 4 में से 2 गया तो
कितना रहेगा बच्चों? 2 रह जाएगा। अब 25 बड़ा है, 20 छोटा है, तो ये ऊपर वाली 0 यहाँ ले आएंगे, अब 200 हो जाएगा। अब 25 को आपको पहाड़ा बोलना है कि या तो वो 200 आए या फिर 200 से बिल्कुल नीचे आए, लेकिन 25 के पहाड़े में बच्चों 200 आता है। 25 60 होता है बच्चों 200। ठीक है। अब यहाँ पे रह जाएगा बच्चों 0 0 0, कुछ शेष नहीं रहा, और ये 0 है बच्चों वो भी चली जाएगी आपके इधर। ठीक है। इधर आप 0 लाओगे तो यहाँ पर रह जाएगा बच्चों, अतः 180 गिलास भरे जा सकते। 180 क्या है आपका उत्तर है यहाँ। बच्चों आपकी 1.2 प्रश्नावली यहीं पूरी होती है। 1.2 पर बच्चों हमने 3 वीडियो बनाए हैं। आपके टोटल 12 सवाल थे, तो हमने 4-4 करके 3 भागों में को बनाया है। थैंक यू।